दोस्तों निफ्टी जो 1230 के बाद आज जो शार्प रिकवरी दिखाई है उसमें शॉर्ट सेलर को अच्छे से ट्रैप किया है। तो स्टार्टिंग में अगर देखें हम तो 0.5% निगेटिव में निफ्टी ओपन हुआ था और सेंटिमेंट भी थोड़ा निगेटिव लग रहा था, थोड़ा रिकवरी आया था पर सेंटिमेंट निगेटिव था। तो उसके कारण मैं ट्रेड को शॉर्ट सेल की तरफ प्लान किया। पर यहाँ पे जो इसका फर्स्ट कैंडल बना 1230 के आसपास का, इसमें तो ये स्टॉक्स में भी यहाँ पे रिवर्सल का साइन आया और ये जो फर्स्ट कैंडल था वो हमारे ट्रेड के लिए थोड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। तो आज मैं टोटल आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं दो ट्रेड लिया, जिसमें मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था राइट्स में मैं जो फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें मेरा स्टॉप लॉस अपने रूल्स के अकॉर्डिंग 50 रुपीज के आसपास का मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि हमारा लॉस लिमिट के अंदर है। पर जो दूसरा ट्रेड था MHRIL का, महिंद्रा करके है, महिंद्रा रिजॉर्ट करके एक शेयर है, तो उसमें मैं जो ये शॉर्ट सेल की तरफ प्लान किया था। तो इसमें मैंने सब कुछ अच्छा किया अपने तरफ से, पर उसके बावजूद भी मेरा एक्सटर्नल फैक्टर के कारण 55 या 50 रुपीज के आसपास के स्टॉप लॉस से हम मुझे 79 रुपीज का स्टॉप लॉस बुक करना पड़ा। तो अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं और कैपिटल अभी ट्रेडिंग अभी सीख ही रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी दिन सब कुछ अच्छा करते हैं तो उस दिन मार्केट का अचानक से एक रिकवरी होना या फिर अपोजिट मूव देना या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ सही करें पर उसके बावजूद भी रिजल्ट आपके फेवर में ना जाए। तो चलिए बिना देरी किए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन। तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस की एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2 जून को जो मैं अपना ट्रेड लिया तो उसका डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं तो मेरे पास दो ट्रेड थे। अगर मैं बताऊं तो बाई साइड के लिए नहीं, बाई साइड के लिए मैं एक दो तीन ये तीनों जो है स्टॉक्स है इसको मैं बाई साइड के लिए फिल्टर किया था और सेल साइड के लिए मैं इतने ट्रेड के लिए को फिल्टर किया, इतने स्टॉक्स को फिल्टर किया था। तो उसमें से है कि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके कारण जो बाई साइड के लिए मेरा स्टॉक था उसको मैं अवॉइड किया। उसके बाद है कि मैं देख रहा था कि जो जो शॉर्ट सेल के लिए मैं जो स्टॉक्स फाइंड आउट किया हूं तो उसमें क्या है। तो फर्स्ट ट्रेड मैं देख रहा था कि क्लियर राइटिंग में, इसमें मैं देख रहा था कि मैं शॉर्ट सेल करूं। अगर आप जैसे देखें तो ये कैंडल बना, तो इसके बाद मैं यहाँ के राउंड इसमें कुछ प्लान कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके ऑर्डर में, तो देख रहे हैं जो ये ऑर्डर है फ्लेयर का वो कैंसिल्ड है। इससे पहले मैं एक और ऑर्डर डाला था जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मैं इसको मार्केट पे चेक किया था। तो उसके कारण मुझे बाद में पता चला कि इसमें है कि मैं इंट्राडे का ट्रेड नहीं ले सकता था, इसमें वो ट्रेड नहीं लिया। पर उसके बाद है कि जैसे मुझे मैं राइट्स भी हमारे में था, तो दूसरा ट्रेड में राइट्स राइट्स में देखा था क्योंकि शार्प रिकवरी आई थी यहाँ पे, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। इसे मैं 0.5% बोला क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है, उससे भी नीचे शायद ओपन हुआ था। उसके बाद जो ये रिकवरी आई, ठीक है, तो उसके कारण से यहाँ पे एक जो कैंडल है, ये वाला कैंडल एक है कि थोड़ा अच्छा नहीं बना। उसके बाद मैं थोड़ा और वेट किया तो ये कैंडल जब ये कैंडल बना जो 9 EMA से ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, तो रिजेक्शन ले रहा था, तो उसके कारण से मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी, मेरा एंट्री मैं कुछ इसके अकॉर्डिंग प्लान किया कि अगर इस कैंडल के नीचे अगर जाता है तो मैं यहाँ से अपना ट्रेड प्लान किया। सॉरी, इस कैंडल के यहाँ था, हाँ, यहाँ पे हमारा इस
ये हमारा टोटल प्लानिंग था कि यहाँ से मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा, उसके बाद देखता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 9 EMA से रिटेस्ट लिया था और ये कैंडल अच्छा क्लोज हुआ था, उसके कारण से मैं इसमें ट्रेड लिया। तो इस कैंडल में कितना 18 के राउंड इसमें हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ, और उसी कैंडल के क्लोजिंग में यहीं के राउंड हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि बहुत जल्दी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये फर्स्ट वाला ट्रेड था, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेड था, पर इसमें है कि वही है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि अगर नीचे से ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनता है तो वो ट्रेड मेरा सही नहीं जाता है। पर आज मैं इसको इसीलिए ट्रेड लिया था क्योंकि अगर आप 10 15 के राउंड अगर आप देखेंगे, तो सॉरी, आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला है 10 15 16 के राउंड देख रहे हैं। यहाँ के बाद ये नीचे जा रहा था, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके कारण मैं इसमें राइट्स में लिया था, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा निगेटिव ही मुझे लग रहा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लग रहा था। तो उस कारण से मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट सेल की तरफ गया इसके बावजूद, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आज निगेटिव में हो रह सकता है मार्केट। तो बस प्रोबेबिलिटी के कारण ही प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, तो बस मैं वो चांस लिया और वो हमारे अपोजिट में गया। तो मैं मान सकता हूँ कि हमारा सेटअप 100% वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। पर अगर मार्केट का सेंटीमेंट ज्यादा आप जो प्लान कर रहे हैं उसकी तरफ होता है तो वर्क करते हैं, उसके कारण मैं इसमें ट्रेड लिया था। तो मुझे अगर वर्क नहीं किया तो मैं अपने गलती को भी स्वीकार करना चाहता हूँ, करना ही पड़ेगा मुझे। और फिर समझ सकते हैं कि कभी कभी होता है कि आप कुछ भी करें फिर भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो जिस दिन हिट होना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड का डिटेल्स था। पर अब कहानी मेन है कि दूसरे ट्रेड का, MHRIL का है, ठीक है। तो इसमें है कि मैं फर्स्ट में ही अचानक, मतलब कि मेरा प्लान तो यहीं के राउंड था, ठीक है। मैं कल ही इसमें इसको जब मैं फाइंड आउट किया था, जो हमारे स्क्रीनर में स्टॉक्स आए थे उसके बाद, तो ये हमारा स्टार्टिंग का प्लान था। पर क्या हुआ कि मार्केट जैसे गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये यहीं के राउंड कुछ ओपन हुआ, तो मैं कैसे 1 सेकेंड के अंदर ऑर्डर डाल लेता। और फिर जो है कि मैं सुन यूज करता हूँ, तो उसके GTT का MIS में मुझे समझ नहीं आता कि कैसे क्या करते हैं। उसके कारण से मैं सोचा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर मुझे 1 मिनट भी टाइम दिया तो मैं इसमें कुछ करता हूँ, कर लूंगा। पर इसमें है कि मुझे टाइम नहीं दिया और बहुत जल्दी ये कैंडल नीचे बन गया, तो उसके कारण से बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का कुछ बनता नहीं है। तो मैं वेट किया, उसके बाद जब यहाँ वाला ये कैंडल बन रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें आपको इस टाइप से दिखेगा कि ये वाला जो है ये 9 EMA से रिजेक्शन नहीं लिया है। पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, तो MHR ये है। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये वो कैंडल है, ये वाला जिसको जिसको लेकर मैं इसमें ट्रेड लिया था। और उसके बाद भी अगर आपको मैं लाइन चार्ट दिखाऊं इसका, तो देख रहे हैं ये बहुत अच्छा सा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, जो कि इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा मल्टीपल टाइम्स बहुत अच्छे फास्ट मूव देखने को मिला है। जितना बड़ा ये है उतने बड़ा फास्ट मूव इधर देखने को मिलता है। तो उस कारण से है कि मैं इसमें ट्रेड लिया। उसके बाद है कि थोड़ा सपोर्ट भी कर रहा था कि यहाँ से आपको ये वाला कैंडल बना था, तो इसके कारण से मैं इसमें सपोर्ट, ये हमारे फेवर में मुझे लग रहा था, उसके कारण से मैं इसमें ट्रेड देख रहा था। तो अगर मैं बात करूं, चलिए इसी पे देख लेते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग का जब ये वाला बना, तो मैं लाइन चार्ट आपको दिखाया ही हूँ। तो स्टार्टिंग जो मेरा प्लान था वो शॉर्ट सेल यहाँ से मैं किया था। क्वांटिटी खुद ही खुद आपको इसमें पता चल जाएगा कितना 39 क्वांटिटी है, पर मैं क्वांटिटी लिया था 38, 39। MHRIL का कितना है, 50 नहीं, 39 क्वांटिटी में लिया था, ठीक है। स्टार्टिंग में 39, उसके बाद हाँ, तो 39 एग्जैक्ट क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे, ये नहीं, यहीं पे था, ये वाला हमारा था, या फिर हाँ, चलो हाँ यही था 214.1 पे हमारा एंट्री मैं यहाँ के राउंड अपना डाला था।
और उस टाइम भी क्या हुआ कि मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डाला इंटरडे में, जो कि यहीं पे ट्रिगर हो गया, मुझे पता नहीं चला कि कैसे ये हो गया। तो पहला तो एंट्री में दिक्कत हुआ। उसके बाद है कि मैं अब है कि यहाँ के बाद थोड़ा टाइम लिया नहीं, इसी कैंडल में वो ट्रिगर हुआ। इस कैंडल में एक सेकेंड मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ ताकि पता भी चल जाए कि कितना है। 39 है आपको 12,534 के राउंड। ये कैंडल है हमारा 12 नहीं, ये नहीं, इस कैंडल में। हाँ, इस कैंडल में हमारा स्टॉप मतलब एंट्री ट्रिगर हुआ। पर अभी दिख रहा होगा कि आपको कि यहाँ पे एंट्री ट्रिगर है। पर ये जो ओपन यहाँ के राउंड हुआ था तो बीच में इन आउट कर रहा था, तो बीच में ही हो गया था, ठीक है। तो उस कारण से मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में ही ये ट्रेड थोड़ा टाइम ले लेकर नीचे जा रहा था। पर जब ये कैंडल बना तो मुझे थोड़ा यहाँ पे लगा कि चलो, अगर ये कैंडल बना है तो मैं स्टॉप लॉस को इसको जो है ना यहाँ के आसपास ट्रेल करके इसमें क्वांटिटी मैं और ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पे 50 क्वांटिटी दिख रहा है, तो मैं सोचा कि थोड़ा और ऊपर नीचे करके अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ तो 55 क्वांटिटी के आसपास ऐड बन सकता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ के राउंड मार्केट चल रहा था, यहाँ के राउंड तो 213.8 के राउंड में इसमें और एड ऑन किया 15 क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर 213.8 के राउंड में अपना अगर क्वांटिटी 213.8, ठीक है। 213.8 पे अगर मैं डालूंगा कितना क्वांटिटी हो जाएगा 55, तो 1.2 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। तो 1.2 के आसपास का कितना हो जाएगा, तो 10 रुपीज हो जाएगा, 60 रुपीज के आसपास इसमें अपडेटेड स्टॉप लॉस हो गया जो मैं क्वांटिटी डाला था। पर मैं इसमें सोच रहा था कि चलो अगर यहाँ के बाद कुछ बनता है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, पर मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया स्टॉप लॉस को। तो थोड़ा इसमें मेरा पोजीशन साइजिंग में गलती मतलब समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा वाइड किया, तो इसको गलती ही मानेंगे, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे थोड़ा सही दिख रहा था, पर ये एग्जैक्ट टाइमिंग आप नोट कीजिए, 12:30 का ये कैंडल है, 12:30 का कैंडल है। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट पे आते हैं, कितना बड़ा एग्जैक्ट 12:30 का है। उसके बाद देखिए एकदम 1% के आसपास का यहाँ पे, यहाँ के बाद से ही मार्केट एकदम रिवर्स कर गया। और रिवर्स जब इतना बड़ा रिवर्सल आता है तो आपको स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिलेगा ही। तो ये बोल सकते हैं मैं सही किया था, ट्रेड में सही करने की कोशिश किया था। पर अगर आज मार्केट अगर कंसोलिडेट भी यहीं के राउंड कर लेता, पॉजिटिव में नहीं जाता, तो शायद ये हमारा ट्रेड अच्छा कर सकता था, क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा था। पर यहाँ है कि ये कैंडल बना। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें है कि एक्सचेंज या फिर जो है ब्रोकर की कैसे गलती है। कि अगर मैं आपको इसकी एग्जिट की टाइमिंग बताऊं तो अब मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ कि इसका एग्जिट कब हुआ एग्जैक्ट। एग्जिट देखिए 12:59, तो ये समझिए कि 1 PM के राउंड इसमें एग्जिट हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 PM का ये कैंडल है, क्योंकि 12:45 पे बना तो 1 PM के राउंड ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि इस कैंडल के एबव था, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर इसका हाई देखिए कि 215.18 है, इसका हाई है 215.18। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ, 215 पॉइंट कितना है 558 पे हुआ, जो उसका हाई भी नहीं है। 58 पे हुआ, इसका हाई है 18 और हुआ एग्जीक्यूट 58 पे। तो 1440 पैसा एक्स्ट्रा जो हुआ है हमारा, वो एक्स्ट्रा हो गया है। तो 40 पैसा का अगर हम बोले तो वही है कि 25 रुपीज के आसपास का एक्स्ट्रा मुझे पड़ गया। एक्स्ट्रा 25 अगर 40, हाँ वही 20 रुपीज के आसपास का एक्स्ट्रा कॉस्ट ये स्लीपरेज के कारण बन गया। पर इसका अब देखिए हाई, थोड़ा हाई भी रहता है कि चलो अगर ये हाई इसी कैंडल में गया हुआ है तो समझ सकते हैं कि बनता है। पर चलो कोई ना, ये अब बनता है तो ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई कॉल करने का भी कुछ नहीं होता है, वो बोलेंगे एक्सचेंज की तरफ से स्लिपरेज इशू होता है। तो ये एक कारण है जो कि आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। हैंडल क्या, इसको
मतलब कि अपने साइकोलॉजीज के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि अगर आप किसी दिन अच्छा भी करते हैं तो अगर दिन खराब हो सकता है तो इसमें स्लिपरेज इशू भी आ सकता है। उसके बाद थोड़ा बहुत साइकोलॉजी इसी कारण से अगर आपका एक दिन के थोड़ा अगर स्टार्टिंग में है तो आपका बिगड़ सकता है। पर अगर आप एक्सपीरियंस है या फिर बहुत दिन से करते हैं तो इससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये होता ही है। तो आपको अगर बिगनर है तो इसको अपने ध्यान में रखकर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि ये कभी भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टोटल ड्रामेबाज डे का क्लोजिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसा वीडियो सही लगा तो हमारे ऐसे ही हर एक ट्रेडिंग सेशन में कि कुछ ना कुछ ड्रामा या फिर कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारे और वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी अगर स्टॉक्स के बारे में, जैसे इस सब स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे बात किया हूं तो उसमें कोई भी मेरी बाय सेल एडवाइस नहीं है। तो अगर आप मेरे केवल पॉइंट ऑफ व्यू के कारण आप अपना कोई भी बाय सेल का डिसीजन लेते हैं तो उससे आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और आप कोई भी अपना डिसीजन बनाते हैं तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने नॉलेज के बेसिस पे ही लीजिए। उम्मीद है कि आज का ट्रेडिंग सेशन निगेटिव में क्लोज हुआ, पर मैंने ऑलमोस्ट रूल्स को फॉलो किया था। पर मुझे उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा और आने वाला ट्रेडिंग भी आपका अच्छा साबित हो। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।